हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। आज हम एक नई सीरीज, शॉर्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जो वीडियोस रहेंगी वो छोटी रहेंगी और उसमें जो कंटेंट होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा एज पर आपके जेके एसएसबी एग्जाम के हिसाब से भी और आपकी पर्सनल लाइफ के भी हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर आजकल हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन टर्म्स के बारे में जानना ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि वीडियो हमने बनानी है छोटी, तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल्स, और ये एक्चुअल में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। कोई भी चीज जो आप किसी रूल्स के मुताबिक आप सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो चाहे आपकी लाइफ है, अगर आपको अपनी लाइफ भी आपने किसी रूल्स के हिसाब से बनाई हुई है तो उस हिसाब से चलनी पड़ेगी। जैसे सुबह उठना, फिर दोपहर को काम करना, फिर रात को सोना, ये भी एक सेट ऑफ रूल्स है। उसी तरह इंटरनेट में भी आप जो डेटा सर्वर से लेते हैं, हम कुछ भी डेटा जो गैदर इंफॉर्मेशन करते हैं, कुछ भी डेटा सर्च करते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है हमें सर्वर से। ठीक है, तो इसीलिए सर्वर से आना और उसको सेंड करना, कुछ भी करना, वो एक प्रॉपरली प्रोटोकॉल्स के साथ यूज होता है। वही प्रोटोकॉल्स आज हम पढ़ेंगे। इज द सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स के हिसाब से, दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आप सेंड कर रहे हैं, उसके बाद सर्वर आपको जो सेंड कर रहा है वो किसी प्रोटोकॉल के हिसाब से सेंड कर रहा है। एवरी एक्शन ऑन इंटरनेट बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल इज जस्ट लाइक अ प्रोग्राम। देखिए, आपके कंप्यूटर में कुछ भी चीज आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। इसलिए वो चाहे वायरस है, एंटी वायरस है, प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ भी है, वो 0 1 की फॉर्म में है। तो ये भी उसी तरह, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? 0 और 1, लाइक अ प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट है टीसीपी और /IP। ये मोस्टली आप सबने देखा होगा, इनफैक्ट सुना भी होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, ट्रांसमिशन का मतलब हो गया सेंड करना, ठीक है, ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ये दोनों काम आगे। वो यही कह रहे हैं कि इंटरनेट में जब आप कोई डेटा सेंड करते हो, रिसीव करते हो, इसको जो मैनेज ये किस हिसाब से, किन रूल्स के हिसाब से होता है, वो होता है टीसीपी। उन रूल्स को डिसाइड करता है। एक्चुअली टीसीपी को आप सूट कह सकते हैं। सूट होता है ना, सूट, SUITE, ये सूट होता है, मतलब इसके अंदर और भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सबको टीसीपी क्या करता है? मैनेज करता है, शेड्यूल करता है, कंट्रोल करता है। वो सब क्या करता है? टीसीपी, ताकि आपका जो डेटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है वो प्रॉपरली रूल्स के साथ हो। और आईपी का क्या आ गया? आईपी आपने मोस्टली सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एक एड्रेस, आईपी एड्रेस के नाम से आप सुनते हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक्चुअली क्या करता है? आप कोई भी चीज जिसको डिमांड कर रहे हैं सर्वर से, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, मैसेज हो, फाइल हो, इमेज हो, वीडियो हो, कुछ भी अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो वो उसका हर चीज का अपना एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस, मुझे आपके घर का एड्रेस पता है तो मैं आपके पास पहुंच सकता हूं। उसी तरह इसको यूट्यूब अगर आप सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब का एड्रेस सर्वर के पास लेकर जाएगा। सर्वर को तभी पता लगेगा कि अच्छा ये यूट्यूब का एड्रेस मांग रहा है, तभी वो आपको यूट्यूब का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। मतलब ये क्या काम करता है? आईपी एड्रेस हर चीज का एड्रेस को कैरी करता है, रिसीव करता है, किस रूट से जाना है डेटा को, कौन सा रूट फॉलो करना है, कहां पे जाना है, सही लोकेशन पे जाना है, वो सब आईपी करता है। और ट्रांसमिशन, ये डेटा किस हिसाब से जाना है, किन पैकेट्स में जाना है, किस हिसाब से जाएगा। इट वर्क्स एज अ मॉडल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। टीसीपी कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोसेस, आईपी कंट्रोल एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काम आता है, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं, ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप जो मेल सेंड कर रहे हैं एक सेंडर से दूसरे रिसीवर को, वो किस रूल्स के हिसाब से जाएगी। जो ये रूल्स डिसाइड करता है कैसे ईमेल एक वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाएगी, एसएमटी वो डिसाइड करता है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, परफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफरिंग प्रोसेस। प्रोटोकॉल मैंने आपको पहले बता रहा हूं, प्रोटोकॉल यही डिसाइड करते हैं किस हिसाब से डेटा सेंड होगा, रिसीव होगा, सब यही डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए ये काम क्या करता है, और ये जो इसमें 3 लगा है ये इसका वर्जन है। ठीक है, थर्ड वर्जन, सेकंड वर्जन होते हैं ना, वैसे पीओपी।
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या काम करेगा, जैसे आप मेल यूज करते हैं, जब ईमेल आपको आती है, वो आपको देखने के लिए या कोई फाइल उसमें है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। बट ये प्रोटोकॉल हेल्प करता है कि आप बिना इंटरनेट के आप मेल को चेक कर सकें, यूज कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। बट उसके लिए एक क्लाइंट की जरूरत होती है, ईमेल एजेंट प्रोग्राम। ये एक एजेंट होता है, या फिर वो क्या काम करता है उसके लिए, जैसे एग्जांपल आउटलुक एक्सप्रेस, ये एक एजेंट है, इसको आपने डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर है अपने मोबाइल में, ऐप में। वो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा ताकि जब भी आपकी मेल आएगी उसको डाउनलोड करके आपकी हार्ड डिस्क में सेव कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो अब आप उसको बिना इंटरनेट के देख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम टू डाउनलोड ऑल द ईमेल्स फ्रॉम योर मेल सर्वर टू सर्वर, जैसे सर्वर हो गया वैसे ही मेल सर्वर होता है, मतलब जहां से मेल सारी आपकी आती हैं। ठीक है, टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट आ गया HTTP, HTTPS। HTTP आपने तकरीबन सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब भी मैं आपको बताता हूं आगे। इसका मतलब है ये वो प्रोटोकॉल है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में जितने भी टेक्स्ट फॉर्म में आपको दिखता है उन सबको ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कैसे आएगा और कैसे आपने सेंड करना है। उन टेक्स्ट को जो फॉर्मेटिंग उसकी सब कौन डिसाइड करता है, HTTP करता है। Hypertext transfer protocol, this protocol transfer hypertext files from server to client। सर्वर मैंने आपको पहले भी बताया, वहां से जहां से डेटा सारा आता है आपके पास, टू क्लाइंट। एंड एस, एस देखिए क्या, एस का मतलब SL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। सिक्योर्ड मतलब एस जहां पे लग जाएगा वहां पे, मतलब आप कुछ भी टेक्स्ट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आप एनकोड या फिर एनक्रिप्ट, अगर कंप्यूटर की फॉर्म में क्या एनक्रिप्ट फॉर्म में मंगवाना चाहते हैं सर्वर से, तो आप क्या करें, HTTPS लगा दें। तो जो आपके पास टेक्स्ट आप सर्च कर रहे हो या रिसीव करना चाहते हो वो आपकी सिक्योर्ड फॉर्म में, आपकी कोडेड फॉर्म में, आपकी वो एनक्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा, ताकि उसको कोई भी हैकर उसको हैक करके समझ ना पाए। सिर्फ इतना काम है एस का। और एस की क्या आ गई, अगर SSL आ गया, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बिकॉज SSL प्रोटोकॉल एनक्रिप्ट्स द डेटा देन सेंड्स। उसको क्या करता है, SSL क्या करता है, आपके डेटा को जो आपने डिमांड किया उसको क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट जो होता है ये प्रोसेस होता है क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ये प्रोसेस आता है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये क्या करता है, एनक्रिप्शन क्या करता है, आपके किसी भी डेटा को स्पेशल कोड या स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करता है, और डिक्रिप्शन उसी कोड को डिकोड करके ओरिजिनल फाइल की फॉर्म में लाता है। ठीक है, सिक्योर्ड में आ गया। अब नेक्स्ट आ गया FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इकट्ठे कोई प्रोसेस, वहां पे डिवाइस हैं, सारों में आपस में आप सेंड कर रहे हैं, रिसीव फाइल्स रिसेंड वगैरह रिसीव हो रही है, तब क्या किया जाता है, एक मेल सर्वर, फाइल सर्वर बना दिया जाता है। उस फाइल से क्या किया जाता है, फिर उस फाइल से जो फाइल्स एक दूसरी डिवाइस में सेंड होती हैं वो किस प्रोटोकॉल से होती हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हिसाब से वो फाइल सेंड होती है। दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर एंड कंट्रोल फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस इन अ फाइल सर्वर। फाइल सर्वर आपने बनाया, उसके बाद वो सेंड और रिसीव होता। SSH क्या हो गया, सिक्योर शेल, इट इज अ क्रिप्टोग्राफिक, मैंने आपको बताया क्रिप्टोग्राफिक अलग टॉपिक है ये, उसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, नेटवर्क प्रोटेक्ट फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज सिक्योरली। कोई भी चीज आप अगर मंगवा रहे हैं तो उसको क्या करेगा, वो एनक्रिप्ट कर देगा, उसको एक डिकोड की फॉर्म में, एनकोड मतलब कोड की फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, और SFTP क्या हो गया, इसमें सिर्फ FTP तो वही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन वही जो फाइल्स आप एक दूसरे सिस्टम में सेंड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें अगर इस प्रोसेस प्रोटोकॉल से करेंगे तो वो सिक्योर हो जाएंगे, ताकि बाकी उसको क्या कर सकें, उसको देख ना सकें। ठीक है, इसलिए एस लग जाता है। इट इज ए सिक्योर एंड एडवांस प्रोटोकॉल वर्क्स विद इन द SSH, एनहांस द सिक्योरिटी इन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, SSH समझ आ गया, जो आप सेंड कर रहे हैं थ्रू नेट, आप कुछ भी सेंड कर रहे हैं उसको क्या करेगा, वो कोड की फॉर्म में कर देगा। SCP का होता है, ये क्या करता है, ये भी सिक्योर करता है, एनकोड करता है, बट उन फाइल्स को जो कमांड लाइन इंटरफेस में होते हैं। कमांड लाइन आपको पता है जहां पे कैरेक्टर का यूज किया जाता है, और FTP कहां काम आता है, उनमें आता है जहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उनमें जो प्रोटोकॉल्स ग्राफिकल कंप्यूटर में यूज होते हैं वो FTP, और जो कमांड लाइन में होते हैं वो क्या होते हैं, HCP। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट टेलनेट। टेलनेट का मतलब होता है, ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें टर्मिनल वर्चुअल कंप्यूटर्स, यहां पे लिखा हुआ है मैंने,
वर्चुअल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट होते हैं, उनके पास अपना सीपीयू नहीं होता, सिर्फ ऑपरेशनल फंक्शन कर सकते हैं। उनके पास माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर होता है और कुछ नहीं होता। बाकी वो डेटा जो उनका जो भी कमांड आएगी, जो भी काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सर्वर से होता है उनका काम, ठीक है। ये बाकी सेव वगैरह करते हैं और कुछ। इन टर्मिनल्स को, ये जो टर्मिनल्स होते हैं, इनको जो ओपन करने के लिए या लॉग इन करने के लिए, डायरेक्ट एक्सेस देने के लिए उन रिमोट कहें या सर्वर के साथ कहें, तब उनको जो जरूरत पड़ता है सॉफ्टवेयर का, वो एप्लीकेशन की, वो होती है टेलनेट। इट इज एन एप्लीकेशन protocol used on the internet or local network. It is used to connect a virtual terminal. ये वर्चुअल टर्मिनल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। जिनके पास अपना सीपीयू नहीं होता, उनको डायरेक्ट सर्वर में कनेक्ट करने के लिए आपको टेलनेट की जरूरत होती है, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन विद इट। ठीक है, ये यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।